आज हम मेजॉरिटी एलिमेंट से रिलेटेड दो प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है मेजॉरिटी एलिमेंट, सेकंड है इसी की वेरिएशन मेजॉरिटी एलिमेंट 2। इन प्रॉब्लम्स में आपको एक इंटीजर एरे दिया होता है। आपको ये बताना होता है कि कोई भी एलिमेंट किसी स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम से ज़्यादा आ रहा है या नहीं आ रहा। जैसे मेजॉरिटी एलिमेंट की डेफिनेशन क्या होती है? ऐसा एलिमेंट जो एरे में n/2 इससे ज़्यादा आए। जैसे अगर आपके एरे का साइज 10 है तो 10/2 कितना होगा? 5। इससे ज़्यादा यानी एटलीस्ट 6 बार तो आए ही आए। 6 आ सकता है, 7 आ सकता है, 8 आ सकता है, 9 आ सकता है, 10 आ सकता है। लेकिन अगर वो एलिमेंट एटलीस्ट 6 टाइम्स आ रहा है तो वो एक मेजॉरिटी एलिमेंट है। अगर इससे कम आ रहा है, 5 या लेस टाइम्स आ रहा है, तो वो एक मेजॉरिटी एलिमेंट नहीं है। तो इस प्रॉब्लम में हमें दिया है कि हमारा मेजॉरिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, हमें उस मेजॉरिटी एलिमेंट को रिटर्न करना है। जैसे ये एग्जांपल देखिए, इसमें हमारे एरे का साइज कितना है? 3 है। इसमें हमारा 3 2 टाइम्स आ रहा है और इसका मेजॉरिटी एलिमेंट कितना होगा? 3/2 यानी 1 से जो भी ज़्यादा बार आएगा। तो हमारा 3 2 टाइम्स आ रहा है तो हमारा मेजॉरिटी एलिमेंट क्या हो गया? 3। ये हमें रिटर्न करना है। सिमिलरली अगर हम इस एरे को देखें, इसमें हमारे एरे का साइज कितना है? 7 है। 2 4 टाइम्स आ रहा है यानी कि 7/2 3 से ज़्यादा बार आना चाहिए। 4 टाइम्स आ रहा है तो 2 हमारा इसमें मेजॉरिटी एलिमेंट है और हमें ये रिटर्न करना है। हमारे कॉन्स्टेंट्स क्या है? हमारा जो एरे का साइज है वो 5 × 10⁴ यहाँ तक हो सकता है और हर एक नंबर -10⁹ से लेकर +10⁹ यहाँ तक हो सकता है। और इसी का हमें फॉलोअप पूछा है कि हमें इस प्रॉब्लम को लीनियर टाइम और कांस्टेंट स्पेस में सॉल्व करने का ट्राई करना है। तो अगेन हम ब्रूट फोर्स से शुरू करेंगे और फिर ऑप्टिमाइज करते करते लीनियर टाइम का एल्गोरिथम देखेंगे। सबसे एक्सट्रीम ब्रूट फोर्स अप्रोच हम क्या सोच सकते हैं? हम हर एक एलिमेंट लें और उसकी फ्रीक्वेंसी अपने एरे में काउंट कर लें। जैसे 2 की देखिए, 2 की फ्रीक्वेंसी अपने एरे में काउंट कर लें। अगर किसी भी एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी हमारी n/2 इससे ज़्यादा आ रही है तो वो हमारा मेजॉरिटी एलिमेंट हो गया। और हमारा मेजॉरिटी एलिमेंट क्या है? जिसकी फ्रीक्वेंसी n/2 इससे ज़्यादा हो, यानी कि हमारा एरे में एट मोस्ट 1 ही मेजॉरिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर सकता है। अगर मान लो हमारे एरे का साइज 10 है और मेजॉरिटी एलिमेंट क्या होगा? जो 6 या उससे ज़्यादा टाइम्स आएगा। मान लेते हैं हम 6 टाइम्स आ रहा है तो रिमेनिंग सेकंड एलिमेंट मैक्सिमम कितने टाइम्स आ सकता है? 10 - 6 4 टाइम्स आ सकता है, यानी कि हमारा केवल एक मेजॉरिटी एलिमेंट हो सकता है। तो इस तरह से हम रूट अप्रोच में क्या कर सकते हैं? एक एलिमेंट को फिक्स कर दें, फिर लूप लगाकर उसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर लें। लेकिन इससे हमारी टाइम वेलोसिटी क्या आएगी? n²। हमें हर एक एलिमेंट के लिए n साइज का लूप लगाना पड़ेगा तो हमारी टाइम वेलोसिटी n² में चली जाएगी। बेटर करने के लिए आप ऑब्जर्व करो, अगर हम गिवन एरे को सॉर्ट कर दें, हमने यहाँ पर एक रैंडम एरे लिया है, अगर हम इसको सॉर्ट कर दें, सॉर्ट करने पर क्या होगा? जो भी सेम एलिमेंट होगा वो साथ आ जाएंगे। 1 1 साथ आ गए, फिर सारे 2, फिर 3, फिर 4। और हमें दिया है कि हमारा एक मेजॉरिटी एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट करता ही करता है। तो अगर हम इसका मिडिल एलिमेंट देखें, मिडिल एलिमेंट यानी कि n/2 यानी कि हम फिफ्थ इंडेक्स, ये वाला इंडेक्स देखें, तो इस पर हमेशा हमारा मेजॉरिटी एलिमेंट आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि एक तो हमारे सारे सेम एलिमेंट एक साथ आ रहे हैं। हम हमारे मेजॉरिटी एलिमेंट को कहीं से भी शुरू करें, यहाँ से भी शुरू करें तो भी एटलीस्ट 6 इंडेक्स तो कवर करेगा ही करेगा। यहाँ से भी शुरू करें, एंड से भी शुरू करें तो भी एटलीस्ट 6 इंडेक्स तो कवर करेगा ही करेगा। बीच में भी कहीं से शुरू कर लें तो 6 इंडेक्स कवर करेगा ही करेगा, यानी कि इस पोजीशन पर हमारा हमेशा मेजॉरिटी एलिमेंट रहेगा ही रहेगा। तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं? एरे को सॉर्ट कर दें। सॉर्टिंग में कितना लगेगा? n log of n लगेगा और फिर हम सीधा n/2 एरे का n/2 ये वाला एलिमेंट रिटर्न कर दें, वो हमारा मेजॉरिटी एलिमेंट होगा ही होगा। सिंपली हम एरे को सॉर्ट कर देंगे और उसका n/2 ये एलिमेंट रिटर्न कर देंगे। लेकिन अभी भी हमारी टाइम वेस्ट क्या आएगी? n log of n आएगी और स्पेस हमारा O1 आएगा। हमें इसको और बेटर करना पड़ेगा। और बेटर करने के लिए आप देखो, अगर मैं हर एक एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लूँ, जैसे 1 की फ्रीक्वेंसी 2 है, 2 मेरा 6 टाइम्स आ रहा है, 3 मेरा 1 टाइम आ रहा है, 4 मेरा 1 टाइम आ रहा है। अगर मेरे पास हर एक एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी होती स्टार्टिंग में, तब तो मुझे सिंपली क्या करना था? इस फ्रीक्वेंसी मैप पर अपना एक लूप लगाना था, चेक करना था क्या ये मेरी n/2 से ज़्यादा है या नहीं है। अगर है तो वो मेरा मेजॉरिटी एलिमेंट है, नहीं तो मैं नेक्स्ट एलिमेंट पर आऊँ। जैसे मैं 2 पर आया, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 6 है, n/2 से ज़्यादा है, तो ये मेरा मेजॉरिटी एलिमेंट हो गया। तो अगर मेरे पास ये फ्रीक्वेंसी मैप होता स्टार्टिंग से ही, तो सिंपली मुझे इस पर एक लूप लगाना था और मुझे मेजॉरिटी एलिमेंट मिल जाता। और फ्रीक्वेंसी मैप हमें पता है हम कैसे बना सकते हैं, एक सिंगल लूप से। उसके लिए बस हमें एक मैप का यूज़ करना पड़ेगा। हम एक अनऑर्डर्ड मैप ले लेंगे और उसमें हर एक एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते जाएंगे। लास्ट में जो भी हमारा मैप होगा उस पर एक लूप लगाकर हम मेजॉरिटी एलिमेंट को फाइंड आउट कर लेंगे। इससे बस हमारा क्या होगा? हमारी O(n) टाइम लिस्ट आएगी, लेकिन हमें एक्स्ट्रा स्पेस लगेगा कितना? O(n) का। हमें इसे बेटर करना पड़ेगा, लेकिन बेटर करने से पहले एक बार इसका कोड देख लेते हैं। हमने सिंपली एक अनऑर्डर्ड मैप लिया, हमने एरे के हर एक एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी निकाली, फिर हमारे फ्रीक्वेंसी मैप पर लूप लगाया
अगर किसी भी एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी हमारी n/2 इससे ज़्यादा है तो हमने उस एलिमेंट को रिटर्न कर दिया, वो हमारा मेजॉरिटी एलिमेंट हो गया। तो सिंपल हमने 2 n साइज़ के लूप लगाए और एक n साइज़ का स्पेस लिया, तो हमारी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों ही O ऑफ n आ गई। नाउ हमें प्रॉब्लम के फॉलोअप में दिया था कि हमें O ऑफ n इतने टाइम में और O ऑफ 1 कॉन्स्टेंट स्पेस में कोई सोल्यूशन ढूंढना है। उसके लिए एक वेल नोन एल्गोरिथम एग्जिस्ट करता है जिसको कहते हैं बूयर-मूरे वोटिंग एल्गोरिथम। ये एक वेल नोन एल्गोरिथम है और जहाँ पर भी मेजॉरिटी एलिमेंट की बात होती है वहाँ पर इस एल्गोरिथम का यूज़ होता है। इस एल्गोरिथम का मेन लॉजिक क्या है? मेन लॉजिक ये है कि अगर मेरा कोई एलिमेंट n/2 से ज़्यादा बार आ रहा है, अगर 10 में से कोई एलिमेंट 6 बार आ रहा है, तो अगर मैं इस एलिमेंट को बाकी बचे हुए 4 एलिमेंट से एक-एक करके कैंसिल कर दूँ, तो भी मेरे 2 ये एलिमेंट बच जाएंगे। जो मेरा एलिमेंट n/2 से ज़्यादा आ रहा होगा वो मेरा तब भी बच जाएगा। पूरा लॉजिक इस पर डिपेंड करता है। अगर मेरा एक मेजॉरिटी एलिमेंट है तो अगर मैं 1 बाय 1 उसको बाकी दूसरे एलिमेंट से कैंसिल करना शुरू करूँ तो लास्ट में मेरा ये मेजॉरिटी एलिमेंट बच जाएगा। जैसे अगर मैं इस 2 को इस 1 से कैंसिल कर दूँ, इस 2 को इस 1 से कैंसिल कर दूँ, इस 3 को इस 2 से कैंसिल कर दूँ, इस 2 को इस 4 से कैंसिल कर दूँ, तो भी मेरा 2 जो कि मेरा एक मेजॉरिटी एलिमेंट था वो मेरा बच जाएगा। तो बस हमें क्या करना है, हमें इनको कैंसिल करने के लिए कोई एफिशिएंट एल्गोरिथम लिखना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें 2 वेरिएबल मेंटेन करके चलते हैं। एक जो हमारा कैंडिडेट मेजॉरिटी एलिमेंट हो सकता है, सेकंड अभी तक हमारा उसका काउंट क्या है। हम क्या करते हैं, हम एक कैंडिडेट कि ये मेरा कैंडिडेट हो सकता है मेजॉरिटी एलिमेंट के लिए। स्टार्टिंग में हम इसको फर्स्ट एलिमेंट इसे इनिशियलाइज कर देते हैं। कभी मैं मान लेता हूँ कि 1 मेरा मेजॉरिटी एलिमेंट है और इसकी फ्रीक्वेंसी अभी तक कितनी मिली है मुझे, 1 मिली है। फिर मैं एरे को ट्रेवर्स करना शुरू करता हूँ नेक्स्ट एलिमेंट से। यहाँ से मुझे 1 मिला तो मैं क्या करूँगा, सेम है मेरे कैंडिडेट के, तो मैं कैंडिडेट को अभी भी 1 और काउंट को कर दूंगा 2। फिर मैं आऊँगा नेक्स्ट एलिमेंट पर, अब मेरा आया 2, ये मेरे करंट कैंडिडेट से डिफरेंट है, तो मैं क्या करूँगा, चेक करूँगा कि मेरे करंट कैंडिडेट का काउंट कितना था। मेरे करंट कैंडिडेट का काउंट 2 था, तो मैं इसमें से 1 घटा दूंगा, बेसिकली एक 1 और एक 2 को कैंसिल कर दूंगा। मेरा काउंट कितना बच गया, 1 बच गया। अभी मेरा काउंट पॉजिटिव है तो मेरा 1 मेजॉरिटी एलिमेंट हो सकता है। मैं आऊँगा यहाँ पर, अगेन देखूंगा मेरा डिफरेंट है, यहाँ पर 2 है, कैंडिडेट मेरा 1 था, तो अगेन मैं इसकी फ्रिक्वेंसी को 1 माइनस कर दूंगा, कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब मैंने क्या किया, इस 2 को इस 1 से कैंसिल कर दिया। अभी भी हमारा काउंट नेगेटिव में नहीं गया, तो हम आगे बढ़ जाएंगे। हम आएंगे इस 3 पर। अब 3 देखेंगे, 3 भी मेरा 1 से डिफरेंट है। डिफरेंट है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी को माइनस करना पड़ेगा, लेकिन मेरी फ्रीक्वेंसी तो ऑलरेडी 0 है। 3 के साथ कैंसिल करने के लिए मेरे पास 1 है ही नहीं, तो इस केस में मैं क्या करूँगा, मैं अपने कैंडिडेट को ही चेंज कर दूंगा। मैं बोल दूंगा कि अब मेरा 1 कैंडिडेट नहीं है, अब मेरा 3 एक पॉसिबल कैंडिडेट है जिसकी फ्रीक्वेंसी अभी 1 है। जब तक मेरे पास कैंसिल करने के लिए 1 था तब तक मैं एक एक फ्रीक्वेंसी को घटाता गया, लेकिन जब 3 आया तो मेरे पास मैचिंग 1 था ही नहीं। तो मैंने क्या किया, मैं बोला कि अब 3 मेरा एक पॉसिबल कैंडिडेट हो सकता है। मैंने 3 को एक कैंडिडेट बना दिया, उसकी फ्रीक्वेंसी कर दी 1। फिर मैं आया नेक्स्ट पर, 2 आया, मेरे कैंडिडेट से डिफरेंट है, तो मैं क्या करूँगा, फ्रीक्वेंसी को माइनस करूँगा। इसका मतलब हुआ कि मैंने 3 को 2 से कैंसिल कर दिया और आगे बढ़ जाऊँगा। अब मैं आया 2 पर, अगेन देखूंगा मेरे कैंडिडेट से डिफरेंट है, तो मैं फ्रीक्वेंसी को 1 माइनस करने की कोशिश करूँगा, लेकिन मेरी फ्रीक्वेंसी तो ऑलरेडी 0 है, यानी मेरे पास कोई मैचिंग 3 है ही नहीं इस 2 के लिए। तो मैं क्या करूँगा, इस 2 को कैंडिडेट मान लूँगा और कह दूँगा कि इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है, कि 2 मेरा एक पॉसिबल मेजॉरिटी एलिमेंट हो सकता है। फिर मैं एरे में आगे बढ़ूँगा, मैं आया 4 पर, देखा डिफरेंट है, तो मैं इन दोनों को कैंसिल कर दूंगा। कैसे कैंसिल करूँगा, फ्रीक्वेंसी को एक माइनस करके, मेरी फ्रीक्वेंसी हो गई 0, कैंडिडेट अभी है 2। फिर मैं आगे बढ़ जाऊँगा, मैं आया 2 पर, मेरा 2 और 2 ये मैचिंग है, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, +1 फ्रीक्वेंसी को +1 कर दूंगा और आगे बढ़ जाऊँगा। फिर से मेरा मैचिंग है, तो मैं फ्रीक्वेंसी को +1 कर दूँगा, मेरी फ्रीक्वेंसी हो गई 2, कैंडिडेट रहा अभी भी 2, मैं आगे बढ़ जाऊँगा। अब मेरा एरे खत्म हो गया, तो जब मेरा एरे खत्म हो गया उस टाइम पर जो मेरे कैंडिडेट में होगा वो मेरा मेजॉरिटी एलिमेंट हो जाएगा। और हमेशा मेजॉरिटी एलिमेंट क्यों होगा, क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि ये एलिमेंट n/2 इससे ज़्यादा टाइम्स आ रहा है, तो जब भी हम कैंसिल करेंगे तो कितने ही कैंसिल कर लें लास्ट में हमारा यही बच जाएगा, क्योंकि हमारे कैंसिल वाली साइड पर n/2 से कम एलिमेंट है। एक साइड पर n/2 से ज़्यादा है, एक साइड पर n/2 से कम है, तो दोनों को 1 1 में कैंसिल करेंगे तो भी हमारा n/2 जो भी इससे ज़्यादा एलिमेंट होगा वो बच ही जाएगा। इसलिए हमेशा कैंडिडेट में हमारा मेजॉरिटी एलिमेंट आ जाएगा। तो सिंपली हमें क्या करना है, एक कैंडिडेट लेकर चलना है, एक काउंट लेकर चलना है, हमें 1 बाय 1 कैंसिल करते जाना है। अगर हमारे कैंडिडेट की फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव है तब हमें कैंसिल करते जाना है, सेम है तो उसकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीमेंट करना है, अगर डिफरेंट है तो उसकी फ्रीक्वेंसी को डिक्रीमेंट करना है। और अगर किसी पॉइंट पर हमारी फ्रीक्वेंसी 0 हो जाए तो हमें क्या करना है,
जो न्यू एलिमेंट आएगा हमारा उसको न्यू कैंडिडेट बना देंगे। नाउ वन लास्ट थिंग, अगर मैं इन एरे से लास्ट के 2 एलिमेंट हटा दूँ, ये 2 2 हटा दूँ, तो अब मेरा 2 4 टाइम्स आ रहा है और बाकी एलिमेंट 1 1 3 4 ये भी मेरे 4 टाइम्स आ रहे हैं, यानी कि अब मेरा 2 मेजॉरिटी एलिमेंट नहीं है। हाल तो हमें गिवन प्रॉब्लम में तो क्या दिया है कि हमारा मेजॉरिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। अगर करेगा तो हमने जो एल्गोरिथम डिस्कस किया वो करेक्ट है। लेकिन अगर हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऐसी होती कि अगर मेजॉरिटी एलिमेंट है तो उस एलिमेंट को रिटर्न करो, अगर नहीं है तो -1 रिटर्न करो। इस तरह से अगर हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती तो हम क्या करते, सिंपली हम सेम एल्गोरिथम फॉलो करते, हम कैंसिल करते जाते, ये 1 इससे कैंसिल होता, ये 1 इससे कैंसिल होता, 3 इससे, 2 इससे, लास्ट में जो भी हमारा कैंडिडेट बचता, मान लो 2 बचता या 4 बचता, जो भी हमारा कैंडिडेट में बचता, हम एक और लूप लगाकर उसकी फ्रीक्वेंसी चेक कर लेते। जैसे मान लो हमारा 2 बचता, तो जब हम लूप लगाते उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आती, 4 आती। हम ये चेक कर लेते कि क्या एक्चुअल में इसकी फ्रीक्वेंसी n/2 इससे ज़्यादा है या नहीं है। अगर है तो ही वो हमारा मेजॉरिटी एलिमेंट है। कोड में सिंपली हम 2 वेरिएबल मेंटेन करके चलेंगे। एक हमारा करंट कैंडिडेट है जिसको हम मान के चलेंगे कि ये हमारा मेजॉरिटी एलिमेंट हो सकता है। स्टार्टिंग में हम 0th एलिमेंट को कैंडिडेट मान लेंगे और उसका काउंट कर देंगे 1। फिर हम 1 से लेकर n तक लूप लगाएंगे। हम करंट नंबर को देखेंगे, क्या वो हमारे कैंडिडेट के इक्वल है। अगर इक्वल है तो कैंडिडेट की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दो, काउंट को इंक्रीमेंट कर दो। अगर इक्वल नहीं है तो 2 केस होंगे, हमें कैंसिल करना है। लेकिन अगर हमारे पास कैंसिल करने के लिए कुछ है ही नहीं, यानी कि हमारे करंट कैंडिडेट की फ्रीक्वेंसी 0 है, तो उस केस में हमें क्या करना है, जो हमारा न्यू एलिमेंट है इसको हम कैंडिडेट बना देंगे और उसका काउंट 1 कर देंगे। लेकिन अगर हमारे पास कैंसिल करने के लिए कुछ है, कैंडिडेट की फ्रीक्वेंसी अभी 0 से ज़्यादा है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, कैंडिडेट की फ्रीक्वेंसी को 1 कम कर देंगे। लास्ट में जो भी हमारा कैंडिडेट बचेगा वो हम रिटर्न कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमें प्रॉब्लम में दिया था कि हमारा एक मेजॉरिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। अगर ऐसा नहीं दिया होता तो हम क्या करते, इस फॉर लूप के बाद यहाँ पर एक और लूप लगा लेते, इस कैंडिडेट की फ्रीक्वेंसी चेक कर लेते और देख लेते कि क्या वो एक्चुअल में n/2 से बड़ी है या नहीं है। तो ये जो एल्गोरिथम हमने डिस्कस किया इसका नाम है बूयर-मूरे वोटिंग एल्गोरिथम और इस प्रॉब्लम के लिए ये ऑप्टिमल एल्गोरिथम है। नेक्स्ट हम मेजॉरिटी एलिमेंट 2 जो कि इसी की वेरिएशन है उसको डिस्कस कर लेते हैं। मेजॉरिटी एलिमेंट 2 प्रॉब्लम हमें क्या पूछा गया है कि हमें एक एरे दिया है n साइज का, हमें वे सारे एलिमेंट जिनकी फ्रीक्वेंसी n/3 इससे ज़्यादा है वो रिटर्न करने हैं। मेजॉरिटी एलिमेंट में क्या था, जिस एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी n/2 से ज़्यादा है वो हमें रिटर्न करने हैं। इस प्रॉब्लम में क्या है, जिसकी फ्रीक्वेंसी n/3 से ज़्यादा है हमें वो रिटर्न करने हैं। तो अगर हमारी फ्रीक्वेंसी n/3 से ज़्यादा है, ऐसे कितने एलिमेंट हो सकते हैं, 2 एलिमेंट हो सकते हैं। हमारे एरे का साइज n है, अगर मैं n/3 प्लस n/3 प्लस n/3 करूँ तो हमारा n बन जाएगा। हमें ऐसे 2 एलिमेंट चाहिए जिनकी फ्रीक्वेंसी n/3 इससे ज़्यादा है, तो तीसरा एलिमेंट हमारा ऑब्वियसली n/3 इससे कम ही बचेगा। तो एट मोस्ट हमारे 2 एलिमेंट्स ऐसे हो सकते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी n/3 से ज़्यादा हो। जैसे मैं एग्जांपल लूँ, 10 का एग्जांपल लूँ, 10/3 कितना आएगा, 3 आएगा। तो अगर मुझे फ्रीक्वेंसी 4 चाहिए, इससे ज़्यादा चाहिए, तो 4 एक एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी चाहिए, फिर मेरे पास 6 एलिमेंट बच गए, उसमें से भी 4 एलिमेंट्स मेरे n/3 इससे ज़्यादा हो सकते हैं, फिर मेरे 2 ही एलिमेंट बचे। अगर मैंने 2 एलिमेंट n/3 से ज़्यादा ले लिए तो लास्ट में मेरे पास n/3 इससे कम ही एलिमेंट्स बचेंगे। तो मेरे एरे में एट मोस्ट 2 एलिमेंट्स n/3 से ज़्यादा हो सकते हैं। n/2 के केस में क्या था, हमारा केवल एक ही एलिमेंट n/2 यानी कि एक ही एलिमेंट मेजॉरिटी एलिमेंट हो सकता है। जब हमें n/3 बोल दिया तो इस केस में हमारे 2 एलिमेंट ऐसे हो सकते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी n/3 से ज़्यादा हो। तो इस प्रॉब्लम के लिए हम जो हमने बूयर-मोरे वोटिंग एल्गोरिथम डिस्कस किया था उसी को एक्सटेंड कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम एक ईजी और थोड़ी सी इनएफिशिएंट अप्रोच डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें हम किसका यूज़ करेंगे, मैप का, जो हमने लास्ट प्रॉब्लम में भी डिस्कस की थी। हम सिंपली क्या करेंगे, एक मैप लेंगे, हर एक एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लेंगे, फिर इस फ्रीक्वेंसी मैप पर लूप लगाएंगे। जिस जिस एलिमेंट की हमें फ्रीक्वेंसी n/3 से ज़्यादा मिलेगी उसको अपने आंसर में स्टोर कर लेंगे और वो आंसर हम रिटर्न कर देंगे। सिंपल अप्रोच है जिसमें हमारा टाइम कितना लगेगा, O ऑफ n, और स्पेस हमारा कितना लगेगा, O ऑफ n, इस अनऑर्डर्ड मैप की वजह से। बस हमें क्या करना है, अब इस O ऑफ n इस एक्स्ट्रा स्पेस को हटाना है। और कैसे हटाएंगे, अगेन हम बूयर-मोरे वोटी एल्गोरिथम का ही यूज़ करेंगे। सेम जो हमने लास्ट प्रॉब्लम में डिस्कस किया था उसी को हम 2 कैंडिडेट के लिए एक्सटेंड करेंगे। लास्ट प्रॉब्लम में हमारा कैंडिडेट कितना हो सकता था, एक ही हो सकता था, n/2 से ज़्यादा एक ही एलिमेंट हो सकता था। इस प्रॉब्लम में हमारे n/3 इससे ज़्यादा 2 एलिमेंट हो सकते हैं। तो हम सेम सॉल्यूशन को 2 कैंडिडेट्स के लिए एक्सपेंड करेंगे। मेजॉरिटी एलिमेंट में हम कैंडिडेट और काउंट मेंटेन करके चल रहे थे, क्योंकि हमें पता था कि केवल एक एलिमेंट n/2 से ज़्यादा हो सकता है। इस केस में हमारे 2 एलिमेंट्स n/3 से ज़्यादा हो सकते हैं, तो हम 2 कैंडिडेट 1, कैंडिडेट 2 ये मेंटेन करके चलेंगे, साथ में उनका काउंट 1, काउंट 2।
ये मेंटेन करके चलेंगे। स्टार्टिंग में हम सबको एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज़ कर देंगे। हम आएंगे यहाँ पर, सबसे पहले हम देखेंगे हमारे कैंडिडेट 1 का काउंट 0 है, तो हम मान लेंगे कि ये हमारा एक पॉसिबल कैंडिडेट हो सकता है। हम कर देंगे कि 1 हमारा एक पॉसिबल कैंडिडेट है जिसकी अभी फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 है। फिर हम आएंगे नेक्स्ट एलिमेंट पर, ये 1 हमारा कैंडिडेट 1 के इक्वल है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी को 1 प्लस करके 2 कर देंगे। फिर हम आएंगे यहाँ पर, अब हम देखेंगे कि हमारा कैंडिडेट 1 तो ऑलरेडी चुन चुके हैं, कैंडिडेट 2 अभी हमने नहीं चुना है, तो हम बोल देंगे 4 हमारा एक पॉसिबल कैंडिडेट 2 हो सकता है। हम कैंडिडेट 2 में डाल देंगे 4, इसकी फ्रीक्वेंसी कर देंगे 1। फिर हम आएंगे यहाँ पर, अब हम देखेंगे कि 3 हमारा ना तो कैंडिडेट 1 के इक्वल है ना कैंडिडेट 2 के इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, इस 3 को एक कैंडिडेट 2 और एक कैंडिडेट 1 इसके साथ कैंसिल कर देंगे। हमारी काउंट 1 कितना रह जाएगा, 1, और काउंट 2 कितना हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। बेसिकली हम सेम लॉजिक लगा रहे हैं कि अगर हमारे दो एलिमेंट n/3 इससे ज़्यादा होंगे तो तीसरा एलिमेंट n/3 इससे छोटा होगा, तो हम इस स्मॉलर एलिमेंट इनको इनके साथ कैंसिल करने की कोशिश करें, 1 बाय 1 इनके साथ कैंसिल करने की कोशिश करें। उसके बाद भी हमारे ये एलिमेंट बच जाने चाहिए, एक कैंडिडेट 1 में एक कैंडिडेट 2 में बच जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी हमारे बचे हुए एलिमेंट से ज़्यादा है, तो 1 1 करके जब हम कैंसिल करेंगे तो इन दोनों में ये एलिमेंट बच जाना चाहिए। तो इसीलिए हमने क्या किया, इस 3 को दोनों के साथ कैंसिल कर दिया, कैंडिडेट 1 के साथ भी कैंडिडेट 2 के साथ भी, दोनों की फ्रीक्वेंसी एक एक माइनस कर दी। फिर हम आए यहाँ पर, हमारा क्या है, 2 है। अभी हमारा कैंडिडेट 1 ये तो हमने चुन रखा है, लेकिन कैंडिडेट 2 इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो चुकी है, 0 हो चुकी है। तो इसका मतलब क्या है कि अभी हमने कैंडिडेट 2 नहीं चुन रखा, तो हम 2 को न्यू कैंडिडेट बना देंगे और इसकी फ्रीक्वेंसी कर देंगे 1। फिर हम आगे बढ़ेंगे, हमने 2 देखा, ये हमारे कैंडिडेट 2 से मैच खाता है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कर देंगे 2। फिर 2 आया, इसकी फ्रीक्वेंसी कर देंगे 3। फिर हमारा 1 आया, इसकी फ्रीक्वेंसी कर देंगे 2। फिर हमारा 2 आया, इसकी फ्रीक्वेंसी कर देंगे 4। फिर हमारा 1 आया, इसकी फ्रीक्वेंसी कर देंगे 3। अगर मान लो इसके बाद हमारा कोई 7 एलिमेंट होता, तो हम क्या करते, 7 किससे मैच नहीं खा रहा, तो दोनों की फ्रीक्वेंसी को एक एक सब्ट्रैक्ट कर देते, -1 -1, इसकी फ्रीक्वेंसी रह जाती 2, इसकी फ्रीक्वेंसी रह जाती 3। लेकिन अभी हमारा क्या था, एरे एग्जॉस्ट हो गया था, तो जो हमने कैंडिडेट 1 और कैंडिडेट 2 में स्टोर किया है वो हमारे पॉसिबल कैंडिडेट हो सकते हैं, लेकिन हम गारंटी के साथ नहीं कह सकते कि इनकी फ्रीक्वेंसी n/3 से ज़्यादा होगी या नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, हम एक बार लूप लगा लेंगे, हम एक बार इस एलिमेंट के लिए एक बार इस एलिमेंट के लिए लूप लगा लेंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी चेक कर लेंगे। 1 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 4 है, 2 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 4 है, दोनों ही n/3 से ज़्यादा है, तो ये दोनों ही हमारे क्या हो गए, रिक्वायर्ड आंसर, हम ये दोनों रिटर्न कर देंगे। लेकिन जैसा अभी हमने देखा, अगर हमारे यहाँ पर 7 होता तो हमारा लास्ट में फ्रीक्वेंसी क्या रहती, -1 2 और इसकी -1 यानी कि 3। तो अभी भी हम देखें तो हमारे टोटल 11 एलिमेंट्स हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो ये हमारे अभी भी कैंडिडेट होते हैं इसके लिए, और ये हम आंसर में रिटर्न करते हैं। लेकिन इसके बाद अगर मैं एक और 1 ऐड कर दूँ, तो उस केस में क्या होगा, ये 1 पर आएगा, 1 की फ्रीक्वेंसी को कितना कर देगा, 3 कर देगा, और 2 की फ्रीक्वेंसी भी मेरी 3 रह जाएगी, यानी कि अगेन मेरे कैंडिडेट तो क्या रहे, 1 और 2 ही रहे। लेकिन जब मैं इनकी फ्रीक्वेंसी देखूँ कितनी आएगी, 1 की फ्रीक्वेंसी मेरी आएगी 5, 2 की मेरी फ्रीक्वेंसी आएगी 4, और मेरे अब टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए, 12। पहले 10 थे, मैंने 2 और ऐड किए, 12 एलिमेंट हो गए, यानी 12/3 कितना आएगा मेरा 4। इससे ज़्यादा होनी चाहिए, मेरी फ्रीक्वेंसी एटलीस्ट 5 तो होनी ही होनी चाहिए। तो इस केस में मेरा क्या होगा, केवल 1 एक आंसर आएगा, 2 मेरा आंसर नहीं आएगा। तो अगर हमें ऐसा दिया कि हमारे 2 एलिमेंट ऐसे एग्जिस्ट करेंगे ही करेंगे जिसकी फ्रीक्वेंसी n/3 इससे ज़्यादा होगी, तो हम डायरेक्ट जो हमारे कैंडिडेट है वो रिटर्न कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें ऐसी गारंटी नहीं दी है, तो उस केस में हमें क्या करना है, हमें एक लूप लगाकर इनकी फ्रीक्वेंसी चेक करनी है और फिर देख लेना है कि एक्चुअल में इनकी फ्रीक्वेंसी n/3 से ज़्यादा है या नहीं है। तो सेम काम हमें जो हम मेजॉरिटी एलिमेंट के लिए कर रहे थे, सेम काम मेजॉरिटी एलिमेंट 2 के लिए करना है। बस हमें क्या करना है, इस बार एक की जगह 2 कैंडिडेट मेंटेन करके चलने हैं। किसी भी कैंडिडेट से हमारा एलिमेंट मैच खाता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीमेंट कर दो, अगर दोनों से ही मैच नहीं कर रहा तो उनकी फ्रीक्वेंसी को डिक्रीमेंट कर दो। किसी की फ्रीक्वेंसी 0 हो गई तो जो हमारा न्यू एलिमेंट आया वो उस कैंडिडेट को रिप्लेस कर देगा। सेम लॉजिक है जो हमारा मेजॉरिटी एलिमेंट का था, बस अब हमें 2 कैंडिडेट को मेंटेन करके चलना है। और हमारा कोड कैसे रहेगा, हम कैंडिडेट 1 कैंडिडेट 2 और उनके कोरस्पॉन्डिंग काउंट मेंटेन करके चलेंगे। हम हमारे एरे पर लूप लगाएंगे, सबसे पहले चेक करेंगे कि हमारा जो करंट एलिमेंट है वो किसी भी कैंडिडेट 1 या फिर कैंडिडेट 2 किसी से भी मैच खाता है। अगर करता है तो हमें काउंट को इंक्रीमेंट करना है, कोरस्पॉन्डिंग काउंट को इंक्रीमेंट कर देना है। अगर किसी से भी मैच नहीं करता तो उसके इसमें हमें क्या करना है कि क्या हमारे पास न्यू कैंडिडेट चुनने का स्कोप है, यानी कि अभी हमारे किसी भी कैंडिडेट की फ्रीक्वेंसी 0 है, तो मतलब हम इस एलिमेंट को न्यू कैंडिडेट बना सकते हैं। तो हम वही चेक करेंगे, अगर हमारे कैंडिडेट 1 इसका काउंट 0 है तो हम कैंडिडेट 1 बना देंगे और इसका काउंट 1 कर देंगे। अगर हमारा काउंट 2 0 है यानी कैंडिडेट 2 हम बना सकते हैं, तो इस करंट एलिमेंट को कैंडिडेट 2 बना देंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी 1 कर देंगे।
अगर इनमें से भी कोई केस नहीं है, यानी हमारे दोनों कैंडिडेट ऑलरेडी चुन रखे हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी 0 से ज़्यादा है, तो उस केस में हमें क्या करना है, कोरस्पॉन्डिंग 1 1 कैंसिल करना है, यानी कि हम काउंट 1 और काउंट 2 दोनों की फ्रीक्वेंसी को एक एक माइनस कर देंगे। हमने दोनों की फ्रीक्वेंसी को एक एक माइनस कर दिया। तो अगेन हमने क्या किया, पहले कैंडिडेट 1 कैंडिडेट 2 इससे मैच करने की कोशिश की, मैच करने हैं तो फ्रीक्वेंसी को इंक्रीमेंट कर दो। फिर उसके बाद हमने चेक किया कि क्या इस एलिमेंट को हम न्यू कैंडिडेट बना सकते हैं, नहीं बना सकते। उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि किसी भी कैंडिडेट की फ्रीक्वेंसी 0 है, अगर है तो इस एलिमेंट को वो कैंडिडेट बना दो। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो क्या करो, एक एक कोरस्पॉन्डिंग मैच को कैंसिल कर दो, यानी कि हमारे कैंडिडेट्स की फ्रीक्वेंसी को एक एक माइनस कर दो। इस लूप के बाद हमारे पास दो पॉसिबल कैंडिडेट्स आ जाएंगे जिनकी फ्रीक्वेंसी n/3 से ज़्यादा हो सकती है। उसके बाद हमें क्या करना है, सिंपल एक लूप लगाना है, इन दोनों की फ्रीक्वेंसी काउंट करनी है और एक्चुअली देखना है कि क्या एक्चुअल में इनकी फ्रीक्वेंसी n/3 से ज़्यादा है या नहीं है। तो सिंपली हमने लूप लगाया, इनकी फ्रीक्वेंसी को काउंट किया, फिर उसके बाद हमने चेक कर लिया क्या इनका काउंट n/3 इससे ज़्यादा है, तो हमने आंसर में स्टोर कर लिया और फिर आंसर को हमने रिटर्न कर दिया। और सिंपली इस प्रॉब्लम में हमने क्या किया, एक लूप हमने वोटिंग एल्गोरिथम के लिए लगाया, फिर एक लूप हमने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए लगाया। तो हमने दो n साइज के लूप लगाए, तो हमारी टाइम वेलोसिटी क्या आ गई, O ऑफ n। और हमें स्पेस के नाम पर क्या लिया है, चार वेरिएबल्स, कैंडिडेट 1 कैंडिडेट 2 काउंट 1 काउंट 2, जिसको हम कह सकते हैं कॉन्स्टेंट स्पेस। तो हमारा स्पेस भी क्या आ गया, O ऑफ 1। तो इस तरह से हम मूरे वोटिंग एल्गोरिथम का यूज़ करके इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।